इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। अली असगर की शहादत के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, बाहर आए और कहने लगे बाबा जान अब मैं जाना चाहता हूँ। क्योंकि बीमार थे, हजरत इमाम हुसैन ने सीने से लगाया, कहा बेटा इन बहनों का ख्याल कौन रखेगा, मेरे बाद तुम इनका ख्याल रखना और सब्र का मुजाहरा करना। अब हजरत इमाम हुसैन खुद तैयार हुए, इमाम मुस्तफ़ा सर पे सजाया, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की तलवार उठाई और सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला की ज़ीरा उठाई। आपने अपनी बहन को, अपने शहजादे को बारहा सब्र का कहा और सब्र का कहने के बाद जब आप तशरीफ लाए और आपने कईयों को हजरत इमाम हुसैन हजरत अली के बेटे कईयों को वासिले जहन्नम किया और 22,000 का लश्कर था, हर तरफ से तीरों की बारिश हो रही थी। तो तारीख में आता है कि जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका पैरन उतारा गया ना, 100 से 150 सुराख थे और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोस्तों आप लड़ते रहे, मुकाबला करते रहे, 3 दिन के प्यासे हैं, आपकी तलवार रुकी नहीं। सिर्फ एक वक्त ऐसा आया जब आपकी तलवार रुकी, वो नमाज का वक्त था। आप घोड़े से जमीन पर जब तशरीफ लाए और अपना सर मुबारक सजदे में रखा, एक बदबख्त वो आगे आया और उसने आकर मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक तन से जुदा किया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकली तो अपना ज़ैनब ने सीने से लगाया और कहा बेटा थोड़ा और सब्र कर, अब ये सारे दुखड़े अपने नाना जान को बताएंगे। जितने सवाल इश्क ने आले नबी से कर दिए, जितने सवाल इश्क ने आले नबी से कर दिए, एक के बाद एक दिया सारा जवाब रेत पर, कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। इसके बाद मैं अगली जुमरात में इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा कि करबला से मदीने तक का सफर कैसा था, भी हिम्मत नहीं हो रही, वक्त भी हो चुका है। लेकिन ये आखिरी बात कहूंगा कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो हैं जिन्होंने अपनी आंखों से मंजर देखा। मैंने पढ़ा, आपने मुझसे सुना, लोग कहते हैं कि वो पानी को तरसते रहे, आज भी देखिए पानी को कितना प्यार है हुसैन से, हर आंख में पानी है, आज भी कितना प्यार है पानी को हुसैन से। ये मैं और आप, हमारी ये हालत है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तो अपनी आंखों से मंजर देखा है और फिर बयान करने वाले बयान करते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन 40 साल जिंदा रहे, किसी ने भी कभी आपको मुस्कुराते नहीं देखा
और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूरी जिंदगी, फिर पूरी जिंदगी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कभी भी ठंडा पानी नहीं पिया। जब भी ठंडा पानी देखते थे तो उनको अली असगर की भी हर याद आती थी। कभी ठंडा पानी नहीं पिया, बड़े सब्र से आपको हथकड़ी डाली गई, बेड़ियां पहनाई गई, गले में तौक था। और ये सारा सफर करते हुए जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, बहुत सब्र किया, बहुत सब्र किया। और जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने शरीफ पहुंचा तो मदीने शरीफ पहले ये बात पहुंच चुकी थी। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया, हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्म सलमा, बहुत सारे लोग बाहर आ गए थे। जब ये काफिला पहुंचा तो लिखने वालों ने लिखा है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखें दूर से गुंबद अज़रा को देख रही थी। जितने सब्र, पूरा रास्ता सब्र किया, आंखें में आंसू रोके रखे थे। सरकार के रोजे पे नजर पड़ी और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकली। फिर आपने जाकर पहले रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गए, सलाम किया। और फिर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रो रो कर सारा वाक़या अपने नाना को सुनाया कि हमारे साथ करबला में ये हुआ है, इस अंदाज में ऐसा ऐसा मामला हुआ। बयान करने वाले बयान करते हैं कि इस वक्त जो हमारा समा है और वो बयान इमाम ज़ैनुल आबिदीन कर रहे थे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था। सबकी चीखें निकल रही थी, कयामत का मंजर था। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये सारे दुखड़े अपने नाना जान को सुना रहे थे कि करबला में हमारे साथ क्या हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अहले बैत की मोहब्बत अदा फरमाए। ये खुदा की कसम, ये आंसू भी हर किसी को नसीब नहीं होते, ये हर किसी को नसीब नहीं होते। हम जिन्ना हुसैन के मानने वाले हैं और हमारे आका हमारे मौला हुसैन जिन्ना है। लेकिन ये जब वाक़या आता है, पढ़ते पढ़ते कई बार मैं तन्हाई में बैठ के रोया हूं और बहुत सी वो बातें हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता यहाँ पर। और अमूमन हम सरसरी तौर पर एक खुलासा मैं आज अर्ज किया है थोड़ा सा। अल्लाह आप सबको अहले बैत का इश्क अता फरमाए।